फिर से कॉल कर रहा है। इधर आओ, फोन मुझे दो। छोड़ो, गुडनेस, मैं खुद इससे बात कर लूंगी, तुम्हारे से बात करना जरूरी नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? यही बात करो मेरे सामने, फोन उठाओ, मैं भी सुनूंगा। तोबा, तो बताओ तुम्हें फूल अच्छे लगे क्या? देखो मेरे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ लंच किया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका कोई गलत मतलब समझो। कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। वो फूल जो तुमने मुझे भेजे, मैं तुम्हें वो फूल खाने पर मजबूर कर दूंगी। ओह, इस कदर गुस्सा? लगता है मैंने मौका गंवा दिया। तुम पागल हो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे भी सवाश इस वक्त मेरे साथ ही है, हम दोनों से माफी मांगो। मासरत, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे फोन कर सकते हो? हाँ सवाश, अब बस मेरा नंबर डिलीट कर दो। तुम्हारे पास इस घटिया शख्स का नंबर कैसे आया? तुम जानते हो क्यों है? अली के लिए। मैंने इससे बात कर ली है। अली के लिए? अली के लिए चलो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें इस लड़के की मजीद जरूरत नहीं। तुम इससे बात नहीं कर सकती नाज़ले। मैं वैसे भी इसका नंबर डिलीट कर दूंगी, तुम आराम से बैठो। अच्छा, कोई स्टूपिड हरकत मत करना। मैंने इससे वैसे भी बात कर लिया, तुमने भी सुन लिया है। ये इतना आसान नहीं है। सवाश, मैंने इससे बात कर ली है, हमने ये मामला खत्म कर दिया है, बात खत्म हो गई है। ठीक है, जो भी, मैं अपना मजीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। मैं वैसे भी जा रही थी, मुझे देर हो जाएगी, और मुझे नजर आ रहा है कि तुम काम कर रहे हो। सही? तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, ओके? अच्छा। माय स्वीट प्रिंस। नाज़ले, ये फूल। वैसे वो लोग न्यू ईयर पे एक पार्टी कर रहे हैं, तुम आओगे ना? मुझे ये फूल दे दो, मुझे नहीं पता कि मैं आऊँगा या नहीं। देखो, तुम ना नहीं कर सकते, तुम आओगे, शाम को मिलते हैं। इस वक्त मुझे एक न्यू ईयर्स पार्टी की जरूरत थी। हमारी पुरानी जगह पे ही अगर तुम सच्चे मर्द हो तो आ जाना। मैं वहां पर हूँगा। मुश्किल है। आई डोंट केयर, अब मुझे कौन देखेगा? एक नजर देखूंगी। हाँ देखो देखो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं है। बड़ी चुप कर आ रही हो तुम। लेकिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे भी जूस मिल सकता है? ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से तुम सोशल साइंसेस पर तवज्जो दो। वैसे मैं कंजर्वेटरी जा रही हूँ। और तुम नहीं जानती, शायद तुम्हारी शादी हो जाए और ये सारी चीज़ें ज़रूरी ना रहें। नो वे। वो अली मर्तोगलू है, तुम उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तुम एक हाउसवाइफ बन के रह जाओगी और हाई सोसाइटी की मेंबर भी। क्या तुम खामोश रह सकती हो? जो तुम कह रही हो वो तो मैथ्स पढ़ने से भी ज़्यादा बुरा है, और अली ऐसा आदमी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? उसने नोटिस कर लिया था कि वो तुम्हें अपसेट कर रहा है। मैं तो उसकी तरफ से सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। बकवास मत करो, हम अली की बात कर रहे हैं। मैंने अली को कुछ देर पहले ज्वेलरी शॉप पे देखा, वो एक अंगूठी देख रहा था। जरूर ये तोहफा होगा। तुमने तो कहा था तुम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। बकवास मत करो। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुझे मैंने तुम्हें बताया है, वो उन लोगों में से है जिनका फलसफा है जल्दी जियो और जल्दी शादी करो। अभी मैं इतनी छोटी हूँ, अगर उसने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी? वैसे मुझे तो इसी बात की तवक्को थी, इसीलिए सोचा कि तुम्हें वार्न कर दूँ।
क्या तुम्हें ये जगह इतनी पसंद है? मुझे इस जगह का मंजर बहुत पसंद है। इस जगह में कोई खास बात नहीं है। एक हनीमून स्वीट? तुम्हारा इशारा किस तरफ है? कुछ नहीं है इसमें ऐसा गणेश, बस मुझे मंजर पसंद है। ये खुली हवा, ये फिजा। यहाँ से जब नीचे देखो तो सब कितना छोटा लगता है। यहां से दिखते हर घर की अपनी एक कहानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उंगलियों के निशान होते हैं, मुख्तलिफ, अलग, कभी मिलते नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? लगता है कुछ कहना चाहते हो तुम। मैं तुम्हें मजीद धोखा नहीं दे सकता कुरैश। वैसे सच बताऊं, उस वक्त ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम समझते हो मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने इतनी गलतियां की हैं गुनेश जिनको तुम माफ नहीं कर सकती थी, मगर तुमने फिर भी माफ कर दिया। तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। मैं पहले भी कह चुकी हूं हालूक, माजी में हम सब ने गलतियां की हैं। तुमने, मैंने, हम सब की कोई ना कोई कहानी है। कुछ दुख हमने खुद अपने मोल लिए और कुछ हमारे इख्तियार से बाहर थे। मगर हम कब तक अपने माजी को साथ लेकर चलते रहेंगे? हमें आगे देखना है, आगे की जिंदगी पर फोकस करना है। अगर मैं तुमसे आज इतराफ करूं कि ये सब कुछ धोखा है, जो तुम देख रही हो वो हकीकत नहीं है। तुम सिर्फ एक आदमी नहीं हो हालूक, तुम एक आदमी से कहीं बढ़कर हो। तुम में वो आदमी भी है जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है, और फिर मैं तुमसे डरती भी हूं। डर के दूर भाग जाना चाहती हूं, मगर मैं जानती हूं तुम अंदर से अच्छे हो। तुम्हारा दिल साफ है और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूं, क्योंकि तुम दिल के साफ हो। ठीक कह रही हो तुम। हालूक, तुम जो भी कहना चाहते हो सोच समझ कर कहना। मुझे अनजान रहने से कोई मसला नहीं है। मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। गर्ल्स, वो देखो, वो आ गया है, उससे इस बारे में पूछो। इस बात को मजीद बीच में मत लेकर आना, तुम गलती पे भी हो सकती मैं हो। गलत हो ही नहीं सकती हनी। अली, क्या बात है, तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रही। नहीं तो अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मिस सिलिन। ठीक है। अब हम यहाँ हैं तो तुम भाग नहीं सकती। तो तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे से बाहर मिले? नहीं, मैं बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ये आया नहीं था और फिर हमने एक दूसरे को वहां देखा। ऐसा लग रहा है कि अली किसी पुरस्कार जगह से आ रहा है। आउच! I'll kill you. नहीं, मैं 30 मिनट लेट हूँ बस। मेरे ख्याल में पढ़ाई तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं है। मेरे लिए नहीं हनी, सीलन पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये अजाब है इसके लिए। ईरी जान, I love you. ये क्या हो रहा है? ऐसे ही बस मेरा दिल चाह रहा था। भागने की कोशिश मत करो, हम पढ़ेंगे। श्योर। तुझे हम वॉशरूम चले? हाँ, मैं भी अभी यही कहने वाली थी, हमें लेडीज रूम चलना चाहिए। ये सारी लड़कियां एक साथ वॉशरूम क्यों जाती हैं? ये तुम ही बेहतर बता सकते हो एमरे। खैर, मैं पिज्जा मंगवाने लगा हूँ। तुम कुछ खाओगे? ऑरेंज जूस। पिज्जा एंड ऑरेंज जूस प्लीज। मुझे उसकी जेब से ये मिला है, अब मैं क्या करूं? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। खोलो इसे, मुझे तजस्सुस हो रहा है।
वाओ, उफ, बस हाँ बोल दो। जरूर ये तोहफा होगा। इसे देखो तो, ये बिल्कुल मेरे सर जितनी बड़ी है। वो तुम्हें प्रपोज करने जा रहा है। बकवास मत करो, हम अली की बात कर रहे हैं। वो ये कर सकता है, मेरे ख्याल में वो चाहता है मैं उसे माफी कर दूं। ये सब बहुत रोमांटिक है। तुझे अभी मैं इतनी छोटी हूँ, अगर उसने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? करते हैं, लेकिन हाँ। मुझे अली का ज़हन बदलना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ देखकर तुमने माजी से सबक हासिल नहीं किया क्या? ये तुम हो जिसे सबक लेना पड़ेगा। बकवास बंद करो। अगर तुम मेलिसा की बात कर रहे हो तो वो किस्सा कब का खत्म हो चुका है। इट्स ओवर। मेरे ख्याल में ये अब ख़त्म हो चुका है। अब मेरी वजह से तुम नाज़िर से मिलोगे। ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। चलो, तुम जो करना चाहते हो करो। अगर तुमने आज के बाद फिर नाज़ले का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। नाज़ले एक बहुत प्यारा नाम है। घटिया आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाज़ले का नाम लेने की? तुम यहाँ इसलिए नहीं आए थे क्या? ये ओपन मार्केट है, जो भी पहले लड़की को फंसा लेता है वो उसी की होती है। ओपन मार्केट? ओपन मार्केट? आओ, कम ऑन, लड़ मेरे साथ। तुम अब इसमें अच्छे नहीं हो, समझे? तुम लूजर हो, लूजर। खड़े रहो, इधर आओ। Is it? Is it? पहले तुम्हें इनका स्क्वायर रूट लेना होगा, फिर ये सॉल्व होगा। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, कौन सा स्क्वायर कहा तुमने? तुम यहाँ हो भी? मैं यहीं पर हूँ। यार ये लड़कियां जानती नहीं हैं कि ये क्या कह रही हैं। कौन से शोहर? सीलिन, आराम से, उसने टीचर कहा है। ओके, क्या तुम एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती? पहले तुम स्कूल जाओगी, फिर ग्रेजुएट करोगी, फिर एक्टिंग करोगी और फिर शादी करोगी तुम। बिल्कुल, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मेरा मतलब है 10-15 साल बाद। अभी हम बड़े ही कितने हुए हैं? अभी हम 20 साल के भी नहीं हैं। अभी मैंने किया ही क्या है? अभी मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने ग्रेजुएशन करनी है। यार ये लड़कियां जानती नहीं हैं कि ये क्या कह रही हैं। कौन पागल हुआ जा रहा है शादी के पीछे? कौन पागल है? मैं तो पागल नहीं हूँ। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी अपना करियर आगे रख के प्लान करोगी? तो हम नहीं कर सकते। अभी हम सिर्फ 18 साल के हैं। इस उम्र में शादी तो बस मुसीबत है। कोई मुसीबत नहीं मेरे ख्याल में। तो तुम शादी के बाद भी जो चाहे कर सकती हो। तुषित, तुम भी तो कुछ कहो ना। हाँ, मैं सीलिन से इत्तेफाक करती हूँ। 18 साल की उम्र में कोई क्यों शादी करेगा? और उसको उसी इंसान से प्यार तो नहीं हो सकता जिससे इसको 13 साल की उम्र में हुआ था। जैसे
क्या मैं एमरे से प्यार करती हूँ? हाँ? देखो तुम मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करती हो। एमरे, मेरे ख्याल में तुम बकवास बंद करो। सीलन, तुम आराम से बैठ जाओ। चलो। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? प्यास लगी है। एमरे, अगर हम अभी शादी कर लें तो मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ब्रेकअप कर लेंगे। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या हम ब्रेकअप नहीं करेंगे? देखो मैं जानता हूँ कि हमारा माजी इतना अच्छा नहीं रहा। तुम ऐसा सोच ही कैसे सकती हो? लेकिन एक अच्छा मुस्तकबिल तो इकट्ठे गुजार सकते हैं ना। बहुत खूब यार, क्या बात कही है तुमने। तुमने कभी उसका एटीट्यूड देखा है? अब तुम ये मत कहो कि तुम्हें बुरा लगा। मुझे क्यों लगेगा? हाँ, अगर यही बातें हमने की होती तो उनको 30 साल तक बुरी लगनी थी। यार तुम्हें क्या बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। बुरी तरह से फंस रहे हैं। अब नासली का फोन है। हाँ नासली, क्या हॉस्पिटल? इसलिए कह रही हूँ कि तुम उसको तलाक दे दो, बाकी मामला हम देख लेंगे। तुम्हें करना पड़ेगा। मैं नहीं लूंगा, मैं ये नहीं कर सकता गुरेश के साथ। तुम अपना रिश्ता खत्म करोगे हालूक। कोई भी अच्छा सा बहाना ढूंढो, उन लोगों से यहाँ फासला रखो। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तुम गणेश को या तो तलाक दोगे या मैं इसको न्यू ईयर पार्टी में सब कुछ बता दूंगी। इसलिए बेहतर है तुम ये सब सोच लो। कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो, तुम्हें तलाक देनी होगी। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। तुम ठीक हो ना? मैं सोच रही थी यहाँ एक अच्छा दिन गुजारेंगे हम। तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? मैं तुम्हारी आंखों में देख के बात नहीं कर सकता। चलो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। कहो क्या कहना है, बोलो भी। सवाश, तुम ठीक हो ना? देखने दो मुझे। हमारी लड़ाई हुई थी बस। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा सख्ती नहीं की, पर बेहोश हो गया, न जाने क्यों। क्या हमने इसके ऊपर बात नहीं की थी? हमने इस मामले को सुलझा लिया था। मैं तुम्हारे साथ थी। तुमने इसके खिलाफ कुछ नहीं करना था। हाँ, हमने किया था, सुलझाया था इस सारे मामले को। लेकिन उस घटिया इंसान ने तुम्हें फूल भेजे मेरी नजरों के सामने। मेरी नजरों के सामने वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने कुछ और किया। मेरे अंदर इज्जत नफ्स है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? सवाश, मैं येजिद की आंटी हूँ, तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम ही थे ना जो येजिद को अस्पताल लेकर गए जब उसको मारा गया था? ये ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो, कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। वो मेरे साथ खेल रहा है। डोंट बी सीरियस सवाश। एक सेकंड, जब उन्होंने कहा कि येजिद बिल्कुल ठीक है तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चमक उठा। बहुत खुश हुई तुम, है ना? हाँ, तुम चाहती हो कि मैं उस शख्स का कत्ल कर दूं? सवाश, क्या हो गया है यार?
कुछ खास नहीं, नाज़ले बताएगी तुम लोगों को। बताओ नाज़ले। सवाश को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो गया, लेकिन क्या हो रहा है? मैं उसको देखता हूँ। मैं काफी परेशान हूँ। सवाश, क्या हुआ अली? क्या हो गया है यार? ऐसे इधर उधर टहल रहा था। नाज़ले ने सेलिन को बताया तुम्हारी लड़ाई हुई है। हाँ, लड़ाई हुई है। क्यों? देखो अली, मेरे पास कोई ख़ानदान नहीं है, कोई घर नहीं है, सिर्फ नाज़ले है। और कोई नाज़ले को मुझसे दूर ले जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। नाज़ले तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। वो मुझे छोड़ सकती है या नहीं, पर मुझे तो ये ख्याल आया और उसकी वजह से मैंने उसको मारा और अपना तमाशा बनवा लिया। यही हुआ बस। अच्छा अंदर तो चलो यार। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। साथ चलो, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। साथ चलो। मेरी तरफ देखो गुलेश। जब मैंने तुम्हें पहली दफा किस किया था ना, तो तुम्हारी आंखें बंद थी। नहीं तो हम कॉर्डन में थे और वो खुली हुई थी। नहीं, वो आंखें बंद थी जब हम इस महल में थे। और ये बात पिछले साल की नहीं है। हम इजमीर में मिले थे और वो पिछले साल नहीं था। ये कब हुआ? हम इजमीर में मिले थे। आज से 20 साल पहले। किधर थे तुम? वहां था मैं। तुम बेहोश थी, मैं उस केबिन में था। मैं उस केबिन में था, तुम बेहोश पड़ी थी वहां। मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। तुमने नहीं बताया मुझे। ये सब मैंने तुम्हें बताया था। वहां था। ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई थी। तुम अभी इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ हालूक। तुमसे प्यार करता था। हालूक, कह तो तुम मजाक कर रहे हो। मैं ना समझता मैं तुमसे प्यार करता था। 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 आगे बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता गुलेश। और क्या? ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। मैं किसी को हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा। मैं किसी को नहीं आने दूंगा हमारे दरमियान। हालूक, हाँ बिल्कुल। हम कभी भी जुदा नहीं होंगे हालूक। देखो, पिछले दिनों में कितना कुछ होता रहा है, मगर हम साथ हैं ना, तो हम आगे भी साथ रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए।
नाज़िका खेज है। उसने बहुत अच्छा किया। एमरे, मजाक मत करो मेरे साथ, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तो उसे भी किसी की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं ना करना चाहिए था। बकवास बंद करो एमरे, मार खाओगे तुम मुझसे। जो भी है मैं इसको जाकर देखती हूँ, बाद में चलते हैं। तुम कैसे हो? मेरे ज़ाहरी उंगली से धोखा मत खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हें ऐसे देखे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। वैसे शुक्रिया सवाश के बारे में पुलिस को ना बताने का। अगर तुम बुरा महसूस कर रही हो तो तुम मुझे प्यार कर सकती हो। मेरे ख्याल में तुम वाकई मार खाने के लायक हो। बात लड़ाई की नहीं है, वो मुझे सही से मार नहीं सका, मेरी अपनी वजूहात थी। गेट वेल सून। कुछ लोग दूसरों की तरह खुशकिस्मत पैदा नहीं होते। मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान करने नहीं आई, मैं सवाश की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। गेट वेल सून। स्वाज से गुस्सा मत होना, मैं चाहता था हमारे दरमियान यही सब हो। कोई भी मेरे साथ यही करता, मैं इसी चीज़ के लायक हूँ। मैं वाकई नहीं बता सकती कि तुम एक अच्छे दिल के आदमी हो या फिर एक स्पॉइल्ड रिच बॉय। क्या हो तुम? मैं सब कुछ मिलाकर हूँ। आई रियली होप कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। नाज़ले, क्या? प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ, प्लीज़। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमारी आंटी बाहर है, जिसका मतलब है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। बस आधा घंटा, अगर तुम जाना चाहो तो चली जाना फिर। आप यहाँ पर क्यों हैं? फजूल बातें मत करो, जाहिर है मैं तुम ही से मिलने आई हूं यहाँ। मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या आलोक ने तुम्हें कॉल की? नहीं, अगर वो तुम्हें कॉल करे तो मैं नहीं चाहती कि तुम उससे मेरा जिक्र करो। मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्या? हमारे दरमियान माहिदा हुआ था। अच्छा, कैसा मुआहिदा? कैसे गंदे काम पर तुम लोगों ने मुआहिदा किया फिर? इस बार किसी गंदे काम पर नहीं किया, बल्कि उसके उल्टे। बोलो बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। मेरा एक बच्चा जर्मनी में है, वो बहुत बीमार है। उसका वाहिद हल यही है कि उसकी बहन भाइयों में से किसी का बोन मैरो उसे मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। अच्छा, तो पहले ही तुम्हारा वाहिद जरिया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं शदीद जरूरत में। पहले पैरी ही की तरफ में मुतवज्जा था। जाहिर है तुम गुनेश को ये नहीं बता सकते थे कि पैरी ही क्यों। मैंने एक मौका लिया था, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, गुनेश ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। फिर आलोक ने मुझसे एक वादा किया, गुनेश को बचाने के लिए। किस किस्म का वादा? वो पैरी को मेरे साथ जर्मनी भेजेगा।